पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। चने की दाल का उपाय आपके घर के मंदिर में अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। संतान की लंबी आयु, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है। साथ ही रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाता है। 10 जनवरी दिन शुक्रवार का होने के कारण यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित सबसे सुंदर दिनों में से एक है। आप सभी 10 तारीख को व्रत करेंगे तो 11 तारीख को सुबह 7:15 से 8:21 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। बहुत श्रेष्ठ फलों की आपको इससे प्राप्ति होगी। एकादशी तिथि शुरू होगी 9 जनवरी 2025 12:22 और एकादशी तिथि समापन 10 जनवरी 2025 10:19 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि और व्रत करने के नियम के आधार पर शुक्रवार 10 जनवरी को ही व्रत उपाय इत्यादि किए जाएं तो ज़्यादा सफल फलों की प्राप्ति होती है। अब इस दिन शुक्रवार होने के कारण आप सभी लाल या पीले रंग के ही कपड़ों का चुनाव करें। सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होना चाहिए। यह महीना सूर्य भगवान का जाना जाता है, तो जल के लोटे में लाल फूल डालकर पितरों का स्मरण कर कर आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। यह रोग दोष कष्ट मिटाता है और पितरों को भी यह जल दान के रूप में हो जाता है। तो सबसे पहला कार्य आपको सभी भक्तजनों को यह करना है। उसके बाद आप जो है, जैसा कि आप सभी सुंदर स्वरूप में कोई उपाय नियम करना चाहते हैं तो सबसे सुंदर उपाय है गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ और माता लक्ष्मी और श्री नारायण को जो प्रिय है वह है चने की दाल का उपाय। चने की दाल स्वर्ण के समान होती है। इसका दान करना, उपाय करना स्वर्ण दान के समान और स्वर्ण दान अर्पित करने के समान माना जाता है। आज के दिन नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आप कमेंट्स में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि नहाने के पानी में आप सभी को इस दिन गंगा जल मिश्रित जल डालना है और साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को जरूर से घुमाना है। इससे मन कर्म शुद्ध होता है और हमारे जीवन में रोग दोष जो पनप रहे होते हैं उनका निदान भी होता है। आप सभी साथ के साथ एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डालते हैं तो इससे सांसारिक पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके बाद आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को इस दिन तुलसी की जो है वह जल नहीं चढ़ाना है और तुलसी में आप सभी को किसी भी स्वरूप में पूजन इत्यादि के रूप में सिर्फ दीपक लगाना है। तुलसी माता स्वयं निर्जला व्रत करती हैं, इस कारण से तुलसी की पत्ती ना टूटने पाए और जल ना चढ़ाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप सभी को उपाय कैसे करना है, अपने घर के मंदिर में जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है वहाँ पर ही आपको उपाय करना है। चाहे तो लड्डू गोपाल स्वरूप विराजमान है तो वहाँ पर भी आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें। गुरु जी कहते हैं एकादशी व्रत के दिन अगर भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं तो 3 बार आप स्वधा 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 जरूर से बोले। स्वधा पितरों के देवता माने जाते हैं। जल के लोटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। आपकी इच्छा है आप गंगा जल मिला सकते हैं। साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो 3 बार स्वधा 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 जरूर से बोलिएगा। इससे पहले पुत्रदा एकादशी में पुत्र प्राप्ति के लिए खीर और घी का उपाय कैसे किया जाता है मैंने वीडियो में करके दिखाया है, कृपया आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। उसमें बहुत सुंदर और श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी जो कि पुत्र प्राप्ति में सहायक है। यह दूसरा उपाय काफ़ी सरल है और इसका श्रेष्ठ परिणाम देखा गया है। आप सभी को करीब करीब 1 मुट्ठी चने की दाल एक कटोरी में ले लेनी है। साथ के साथ आपको लेना है शहद। शुक्रवार का दिन और श्री नारायण को शहद काफ़ी प्रिय है, माँ लक्ष्मी को काफ़ी अधिक प्रिय है और यह शहद और जो चने की दाल होती है वह धन लक्ष्मी में भी वृद्धि करने वाली होती है और सौभाग्य से जुड़ी हुई यह वस्तु होती है। कहा जाता है अगर जो भी श्री नारायण को इसका भोग लगा देता है या यह उपाय कर लेता है उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है और गुरु ग्रह मजबूत होता है तो धन संपदा में अपने आप वृद्धि हो जाती है। उपाय करने के लिए आपको गोल बत्ती का एक दीपक लगाना है अपने घर के मंदिर में और एक लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी के नाम का लगा देना है। विधि विधान से जो भी आपकी पूजा की प्रक्रिया रहती है, जैसे कि श्री नारायण को शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर आप उस जो है श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को विधि विधान से स्नान ध्यान कराते हैं तो वह कर लीजिए। उसके बाद आप सभी जो है सुंदर सर्दी का मौसम है, सभी देवी देवताओं को गर्म वस्तुओं का भोग लगाएं और साथ के साथ गर्म वस्त्र जो है उन्हें समर्पित करें। यह सरल सी पूजा आज के दिन की होती है। अब आपको उपाय कैसे करना है आप सुनिएगा। सबसे पहले उपाय करने के लिए या तो आपको पीपल का पत्ता लेना है। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, आप जानते होंगे। या आप
पान का पत्ता ले सकते हैं, जो कि माता लक्ष्मी और श्री नारायण को काफ़ी प्रिय है। तो आप या तो पीपल का पत्ता लीजिए या आप सभी जो है आम का वो जो पान का पत्ता होता है वह ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक पत्ता ले लीजिएगा जो आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। पीपल का पत्ता लेंगे तो थोड़ा टाइट स्वरूप में लीजिएगा ताकि खंडित ना हो। एक प्लेट में आप सभी सबसे पहले जो है पीपल के पत्ते को रखें, उसमें आप सभी ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए एक सुंदर स्वास्तिक बनाएं। वह स्वास्तिक आप सभी शहद से बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अपनी अनामिका उंगली में ओम श्री विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए एक सुंदर स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा आप माता लक्ष्मी और श्री नारायण का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी समर्पित करें। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल आपको समर्पित कर देना है और एक तुलसी का पत्ता उसमें रख देना है। अब आप सभी भगवान का नाम मंत्र स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर आप जो है अपने घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है वह भोग स्वरूप आपको समर्पित कर देना है। कहा जाता है जो भी श्री नारायण को यह विशेष वस्तु चने की दाल, गुड़, शहद पान के पत्ते में या पीपल के पत्ते में रखकर हल्दी समर्पित कर देता है, यह सभी चीज़ें सौभाग्य से जुड़ी होती हैं और अपनी मनोकामना कहकर आप समर्पित कर देते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि अपने आप हो जाती है। इसके बाद आप सभी को जब आप यह भोग लगा लेंगे, चाहे तो पूरे दिन भर में भी रख सकते हैं और चाहे तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही भोग आप हटा सकते हैं। इसमें से जो तुलसी का पत्ता है आप इसे ग्रहण कर लीजिएगा ताकि शरीर में पनप रहे रोग दोष मुक्त हो और वंश वृद्धि में यह सहायक हो। तो आपको पान का पत्ते में से जो आपने तुलसी का पत्ता है वह तो आपको ग्रहण कर लेना है और जो गुड़ और चना है उसे गौ माता को खिला देना है। बचा हुआ जो शहद और जो हल्दी और पत्ता है उसे किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। जो भी जो है एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत के दिन गौ माता को गुड़ और चना खिला देता है उसके सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है और स्वयं श्री नारायण को समर्पित किया गया जो तुलसी का पत्ता है उसे ग्रहण कर लेता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको अपने घर के मंदिर में यह दिव्य वस्तु का भोग लगाकर यह कार्य करना है। कैसा भी दिक्कत हो, कैसी भी दुविधा जीवन में चल रही हो, उन सभी का निदान होता है और बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। तो यह उपाय आपको करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि गुरुजी कहते हैं अगर कोई भी जिस घर में जो है वंश वृद्धि नहीं हो रही हो तो हर श्रृंगार का फूल, यह पंच पुष्प से महापुराण का था, में उन्होंने उपाय बताया था कि आपको हर श्रृंगार का एक फूल आता है वह लेना है, उसे सुखाकर आपको चंदन बनाकर श्री नारायण का पूजन करना है। इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ के साथ आप यह वाला उपाय भी कर सकते हैं जैसा कि खीर और वो वाला उपाय मैंने जो इस दिन किया जाता है वह करके दिखाया है, उसे आप कर सकते हैं। एक अन्य उपाय जो कि एकादशी व्रत के दिन किया जाता है, जल के लोटे में 7 आपको बेलपत्र डालनी है, लेकर चले जाना है गंगा जल मिलाकर महादेव के मंदिर में। सबसे पहले महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं और गंगा जल थोड़ा नंदी बाबा के उठे हुए पैर में आपको समर्पित करना है और बाकी का बचा हुआ जल और बेलपत्र, जो 7 बेलपत्र आपने डाल रखी है, अपनी मनोकामना कहकर आपको शिवलिंग पर एकादशी व्रत के दिन समर्पित कर देना है। कहा जाता है जो भी गंगा जल मिश्रित जल जो नंदी बाबा को एकादशी व्रत के दिन समर्पित करता है और साथ के साथ बचा हुआ जल, गंगा जल और जो है 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है और परिवार में समृद्धि, खुशियाँ और बरकत एक अद्भुत स्वरूप में बनी रहती है। तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी के दिन यह सरल सा कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य दूर होगा और मनचाही मुराद पूरी होगी। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पीपल पेड़ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि शुक्रवार के दिन पीपल पूजा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश होता है। इस तरह से आप सभी को यह उपाय नियम करने हैं। बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, महादेव का विधि विधान से पूजन करें, घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, श्री नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। शुक्रवार की तिथि होने के कारण कनकधारा स्रोत का पाठ और आप सभी अपनी मनोकामना कहते हुए श्री नारायण के कोई से भी सरल से मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।